हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने क्लास 9th की इंग्लिश की बुक है मोमेंट्स, उसके सभी जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। इनसे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ सारी सब्जेक्ट का सल्यूशन जैसा आप मांग रहे हैं वैसा प्रोवाइड करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है ना। और आपके वार्षिक परीक्षा के लिए भी बहुत सारा मटेरियल यहाँ पे आपको मिलेगा जो आपको बहुत शानदार परफॉर्मेंस देने में हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने मोमेंट्स जो बुक है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले आपके इंग्लिश के जितने भी टॉपिक है, चाहे ग्रामर के हो, चाहे आपके लिटरेचर रिटन पोर्शन हो, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डायलॉग हो गए, स्टोरी हो गया, ईमेल हो गया, पैराग्राफ, ये सब अपलोड किए हुए हैं। ग्रामर के टॉपिक अपलोड है, और अपनी जो बुक है बिहाइव उसके सारे क्वेश्चन आंसर अपलोड है, पोइम्स उनके भी अपलोड है। तो आप ज़रूर देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है ना। अब देखिए अपना मोमेंट के अंदर पहला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर। मेले के अंदर जो बच्चा है वो कौन सी चीजें देखता है, तो आंसर लिखोगे ऑन हिज वे टू द फेयर द चाइल्ड सीज टॉयज, बैलून्स of different colors, garland of गुलमोहर, a swing and a snake charmer playing a flute। तो ये सारी चीज़ें देखता है, खिलौने, बलून, अलग अलग कलर के मालाएं देखता है, झूले देखता है, सांप को देखता है, जहाँ पे वो बांसुरी बजाते हुए रहते हैं वहाँ पे सांप वगैरह, इन सब चीज़ों को वो देखता है। When does the child realize that he has lost his way। बच्चे को कब पता लगता है कि उसने अपना रास्ता खो दिया है, तो he realize that his lost way his way when he asked for permission to go on the roundabout and there was no reply from his parents। जब वो राउंड अबाउट के बारे में, झूले के बारे में बात करता है और जवाब मांगता है, माँ बाप से पूछता है, तब कोई जवाब नहीं आता, तब बच्चे को लगता है कि वो खो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रेस्क्यूड द लॉस्ट चाइल्ड, व्हाट डिड ही ऑफर टू बाय हिम। तो देखिए, द मैन इन द श्राइन रेस्क्यूड द लॉस्ट चाइल्ड, ही टुक हिम टू द नियरेस्ट राउंड अबाउट स्विंग एंड ऑफर्ड हिम बाय ऑफर्ड टू बाय हिम फ्लावर्स, बैलून, स्वीट्स। यहाँ पे स्वीट्स लिखना था, सीड्स हो गया गलती से। ठीक है ना, क्या होना चाहिए था, SWEETS, स्वीट्स। ठीक है ना। तो क्या करते हैं कि एक आदमी उसको बचाता है, लेकिन वो लेके जाता है उनको, झूले के पास भी ले जाता है, उनको सारी चीज़ें ऑफर करता है, लेकिन बच्चा सबके लिए मना कर देता है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड डिसाइपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स। किंगडम ऑफ फूल्स में गुरु और चेले को दो अजीब चीज़ें क्या नजर आती हैं उनको। तो पहला था, द पीपल इन द किंगडम डू ऑल देयर वर्क एट नाइट। पहला तो सारे काम वो रात में करते थे, और दूसरा, एवरीथिंग इन हिज किंगडम कॉस्ट द सेम, और वहाँ पे सभी चीज़ों की प्राइस सेम थी। अ सिंगल डुडू इट डजेंट मैटर व्हाट एंड हाउ मच वन बाइस। एक आदमी चाहे कितनी भी क्या भी चीज़ें कोई भी खरीदो, वन डुडू की मिल रही थी। अगला देखो, वाई डज द डिसाइपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम्स फूल। मूर्खों के राज्य में जो डिसाइपल थे उन्होंने रुकने का निश्चय क्यों किया, जाहिर सी बात है, सब चीज़ें सस्ती मिल रही थी। द डिसाइपल डिसाइड्स टू स्टे द किंगडम ऑफ फूल्स बिकॉज ही फाइंड्स एवरीथिंग चीप इन द किंगडम ऑफ फूल्स, ही ओनली वांट्स गुड एंड चीप फूड। उनको तो क्या अच्छी और चीप सस्ती भोजन ही चाहिए था जो उनको मिल रहा था। हु बिकम द किंग एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द किंगडम, कौन उधर का राजा बन गया था, तो आप कहोगे गुरु बिकेम द किंग एंड हिज डिसाइपल टेक ओवर पोस्ट ऑफ मिनिस्टर। तो वहाँ पे उनके गुरु राजा बन गए और उनके जो डिसाइपल थे वहाँ मिनिस्टर बन गए। फिर है, वाई डज द हैप्पी प्रिंस सेंड अ रूबी फॉर द सी मिस्ट्रेस। सी मिस्ट्रेस के लिए ये जो हैप्पी प्रिंस होता है रूबी क्यों भेजता है, तो आंसर लिखोगे, द हैप्पी प्रिंस सेंट अ रूबी फॉर द सी मिस्ट्रेस because she was very poor and could not feed her child who was suffering from fever। उसके बच्चे जो कि बीमारी से तड़प रहा था, उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इसलिए भेजा। What does the swallow see when it flies over the city। जब ये सिटी के ऊपर से उड़ रहा था swallow, तब उसने सी क्या देखा, when the swallow flies over the city it sees the stark contrast of plenty and poverty, the beggar sitting at the gates of the rich man's houses। उसने देखता है कि यहाँ पे कितनी गरीबी थी, और जो भिखारी थे वो बड़े लोगों के, अमीर लोगों घर के आगे, गेट के आगे बैठे थे। नेक्स्ट है,
फॉर whom डज द प्रिंस सेंड द सफायर्स, सफायर्स किसके लिए भेजे, द हैप्पी प्रिंस सेंड सफायर्स टू ए यंग गर्ल एंड अ राइटर, यंग गर्ल और राइटर को भेजे। वॉट इलनेस डिड जॉन्सी हैव, जॉन्सी को किस प्रकार की बीमारी थी, हु लुक्ड आफ्टर हर, और उसका ध्यान कौन रख रहा था, जॉन्सी वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, उसको क्या निमोनिया हो रखा था, पी साइलेंट है, ठीक है ना, निमोनिया हो गया था। हर फ्रेंड सू लुक्ड आफ्टर हर, और उसकी फ्रेंड जो थी सू उसका ध्यान रख रही थी। हु वॉज बेहरमन, बेहरमन कौन था, बेहरमन वॉज ए 60-year old पेंटर हुज ओनली एम्बिशन वॉज टू पेंट अ मास्टरपीस, उसकी इच्छा थी कि एक बार वो एक मास्टरपीस बना दे, ऐसा उसका मानना था। ठीक है, ये छोटे क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुए। अब आपको मिलेंगे 3 और 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है अपने चैप्टर में जो आपको याद करना है वो देखिए। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन होगा व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर एंड व्हाई डज ही लैग बिहाइंड, वो पीछे क्यों छूट रहा था। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है आपको, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, तो इनको आपको तैयार कर लेना है। आपको दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगला पूछा गया क्वेश्चन Why does grandfather take Toto to Saharanpur and how? Why does the ticket collector insist on calling Toto a dog? टिकट कलेक्टर जो टोटो को डॉग क्यों कहता है और वो सहारनपुर ले जाने के लिए क्यों मजबूर हो गए। ठीक है, स्टोरी हमने बड़े अच्छे से पढ़ी है, तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं, यहाँ से आप लर्न कर सकते हैं, ये बड़े क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। फिर अगला पूछा गया हमसे कि इन वॉट वे इज ईश्वरन एन असेस टू महेंद्र, महेंद्र की जो ईश्वरन था वो मदद किस प्रकार से करता था, तो वो उसकी हर मदद, खाना बनाने से लेकर साफ सफाई, कपड़े धोना, कहानियाँ सुनाना, मतलब हर काम करता था। ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक हम इसको याद कर लेंगे। ठीक है, अगला देखिए व्हाट आर द 2 स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड द डिसाइपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स। अगर वो छोटा सा बोले तो अभी हमने किया ही है, बड़ा आंसर बोले तो आप इस प्रकार से इसको लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने वॉट डज द स्वॉलो सी व्हेन इट फ्लाइज ओवर द सिटी, इसका भी आंसर हम देख चुके हैं, लेकिन बड़ा आंसर आप इस प्रकार से दोगे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पोइम्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम कर चुके हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद में अपनी जो फर्स्ट बुक है उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचते हैं अपने बीहाइव के, वो भी इधर मेंशन हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब्दुल कलाम के बारे में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लीजिएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिएगा आप, व्हाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टाइन एज वर्ल्ड सिटीजन। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं व्हाट डज केजिया बिगेन टू सी हर फादर एज ए ह्यूमन बीइंग, हाउ नीड्स हर सिंपैथी। ठीक है ना, इसको लर्न कर लीजिएगा। फिर अपने आता है हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक, इंपॉर्टेंट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कैसे सुनती थी म्यूजिक को। ठीक है ना, उसके बाद में है अपने ये 2 क्वेश्चन और करने हैं आपको, ठीक है ना। Why did Margie hate school and why did she think the old kind of school must have been fun? ऐसा क्यों सोचती थी, तो इसका आंसर आपको यहाँ से ये पढ़ा है, इसको लिख लेना है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इनको आपको याद कर लेना ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। और आपके पेपर का सोल्यूशन यहाँ मिलेगा, ओरिजिनल पेपर भी आपको मिलेंगे। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।